सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी को 7वें गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में खुशियां लाए, धन लाए, स्वास्थ्य आपको दे, अच्छा स्वास्थ्य आपको दे। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक मंदिर में जो हमारे घर से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर के पास ही है। आप देख पा रहे हैं ये मंदिर जिला मंडी में है। और ये देखिए किस तरह का ये मंदिर है। और मेरे साथ आई है रूबी और छोटा भाई राजेश भी आज आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ये शिव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है ये, है ना। तो मैं तो इधर शायद दूसरी बार आया हूँ। बचपन से हम इस मंदिर को देखते आए हैं, लेकिन मैं कभी भी इस मंदिर में नहीं आया। तो माता रानी ने मौका दिया, इन गुप्त नवरात्रों में इच्छा हुई इस मंदिर में आने की, तो मैं आ गया। तो दोस्तों देखो किस तरह का मंदिर है। बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया मंदिर है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आ करके। आपको इन गुप्त नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ आए, सब बढ़िया हो, भगवान सब अच्छा हो। यहाँ पे एक देखो मूर्ति है, इतनी ज़बरदस्त ये बनाई है ना, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सामने कोई संत जी बैठे हैं। बिल्कुल कितनी बढ़िया बनाई है ना। ऐसा लगता है कोई सामने बैठा हुआ है ना। और ये देखो कितनी ज़बरदस्त मूर्ति है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो जी, दोस्तों शिव भगवान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आप दर्शन कर लीजिए शिव भगवान जी और पार्वती मैया का। इन गुप्त नवरात्रों में आप अच्छे से दर्शन कर लो। दोस्तों 7वें नवरात्रि का ये मैं आज खा रहा हूँ इस मंदिर में। जिस मंदिर में मैं आया हूँ इसमें देखो ये अमरूद है और ये संतरा है और कुछ केले हैं मेरे पास, है ना। ये केले हैं मेरे पास। तो अब जो मैंने फास्टिंग आज कर ली, ग्रीन जूस भी पी लिया, तो आज वीडियो बनाने आया था। तो आज यहीं पर ही जो मंदिर में शिव भोले के दरबार में, शिव भोले के मंदिर में ही मैं आज जो प्राकृतिक आहार है दोपहर का, अपक्व आहार, वही करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं इनको अब धो लेता हूँ, इनको धो भी लूँगा और साथ में बैठ के मैं इनको खा भी लूँगा। गुनगुन धोया आपने? हाँ, इस तरह से ये धोना है, अच्छे से धो ले और अपना जो आहार है वो करें। ये है दोस्तों अपक्व आहार, प्राकृतिक आहार, है ना। प्राकृतिक आहार जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है ना। अब इसको भगवान ने पका दिया सनलाइट के माध्यम से, तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो फल होते हैं उनको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। फल हो, सलाद हो, सब्ज़ी हो, उसको हमें उसी रूप में खाना होता है, तो हमारे शरीर को उससे बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज का जो आहार है मैं शिव भोले के दरबार में ही कर रहा हूँ 7वें नवरात्रि पे। तो चलिए दोस्तों अब खा लेते हैं। दोस्तों अब आज का जो आहार है 7वें नवरात्रि का खाना शुरू कर रही है, तो इसके लिए खाना शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये आहार दिया, ये प्राकृतिक आहार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके समक्ष, भोलेनाथ के समक्ष के दरबार में मैं आज ये अपक्व आहार, प्राकृतिक आहार खाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये 7वां नवरात्रा है, लगातार मेरा पका हुआ आहार बिल्कुल छोड़ दिया है। अपक्व आहार पर ही हूँ, थोड़ा कमज़ोर हो चुका हूँ, पर आनंद है, मज़े में हूँ।
दोस्तों अब ये किन्नू ये भी खा रहे हैं, साथ में गुनगुन खा रही है और कैमरामैन भी खा रहे हैं, हमारे भाई छोटे भाई राजेश कुमार। तो हमें पके हुए आहार को धीरे धीरे कम करना है और अपक्व आहार की ओर बढ़ना है। फ्रूट्स खाने हैं, सलाद खाना है, ये अमरूद। सबसे ज़्यादा मुझे ना फ्रूट्स खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ा आता है, मुझे भी। है ना। सलाद थोड़ा सा फीका होता है तो उतना मज़ा तो उसमें भी है, लेकिन फ्रूट्स खाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे इंतज़ार रहता है कि कब दोपहर होगी, ग्रीन जूस पीऊँगा और उसके बाद मैं फ्रूट्स खाऊँगा, है ना। फ्रूट्स का जूस या फ्रूट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और सलाद है वो भी अच्छा होता है, वो भी बढ़िया होता है। गाजर का, मूली का, टमाटर का, प्याज, शिमला मिर्च, जो भी है सब्जियां, उनको हम कच्चा ही खा सकते हैं, तो उसका भी एक अपना आनंद है। और अगर आप सही रूप में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपक्व आहार की ओर बढ़ें, नमक का प्रयोग भी कम करें। सलाद बनाने में या फल फ्रूट खाने में नमक बिल्कुल नहीं डालना है। सिंपल इसमें ये है कि जो भी हम आहार खा रहे हैं, जो प्रभु ने बनाया है उसे उसी रूप में खाना है। अब जैसे इसका टेस्ट है तो इसको इसका और टेस्ट नहीं बनाना है, इसका जो टेस्ट है प्रभु ने बना दिया है तो वही रखना है इसका टेस्ट। इसमें नमक डाल के, मिर्ची डाल के, मसाला डाल के इसके जो स्वाद है उसको चेंज नहीं करना है। जैसा प्रभु ने बनाया वैसा ही खाना है। ये है गॉड डिज़ाइंड फूड। प्रभु के बनाए आहार के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ना जलाना है, ना पकाना है, ना कोई नमक मिर्च मसाले इत्यादि कुछ नहीं डालना। वो ही असली में हम सही मायने में जो अपक्व आहार है वो ले रहे हैं। नहीं तो अगर हम इसमें मसाले डाल देंगे, टेस्टी तो बन जाएगा लेकिन उससे हमारे शरीर में इतना ज़्यादा उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। दोस्तों शिव मंदिर में घूम लिया, देखो गुनगुन काफ़ी घूम रही है, काफ़ी इंजॉय कर रही है आज के इस दिन को शिव मंदिर में। और अपक्व आहार भी आज का ले लिया, प्राकृतिक आहार भी ले लिया दोपहर का। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, बहुत ही दुबला हो गया हूँ पहले से। तो जो मेरे घर के लोग हैं काफ़ी मुझे देख रहे हैं हैरानी से कि ये तो कमज़ोर हो गया, ये तो खाना खा ही नहीं रहा, ये तो रोटी तो बिल्कुल खा ही नहीं रहा। देखिए गुप्त नवरात्रे हैं, है ना। नवरात्रे सदियों से चलते आए हैं, ऐसा नहीं कि आज ही चले। नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे हैं, है ना। इनमें बहुत सारे लोग अपने जो भोजन है, पका हुआ भोजन है, उसे छोड़ देते हैं, अन्न को छोड़ देते हैं, है ना। उस प्रभु के प्रति अपना प्यार रखते हैं, उस मैया के प्रति अपना प्यार रखते हैं। तो नवरात्रि चल रहे हैं आजकल, है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग ही नवरात्रों पर हैं, सभी लोगों ने अन्न छोड़ दिया। जिसकी इच्छा है वही कर रहा है। मेरी इच्छा है तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं पिछले 7 दिनों से, बल्कि मैं तो न्यू डाइट सिस्टम को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। अपक्व आहार में कम ले रहा हूँ। तो जब हम पका हुआ आहार छोड़ देते हैं, अपक्व आहार पे आ जाते हैं, प्राकृतिक आहार पे आ जाते हैं, तो बात है नेचुरली दिखती वो बात है कि हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भीतरी सफाई होती है जब हम पका हुआ आहार छोड़ देते हैं, है ना। अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पेट की आंत साफ़ होती है, सारे अंदर के जितने भी रोग हैं धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलते हैं आपके मल के ज़रिए, मूत्र के ज़रिए। तो कमज़ोरी आती है। ये सिर्फ प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है, इससे डरना नहीं है। इसका मतलब है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, हम रोग मुक्त हो रहे हैं। तो इसमें घबराना नहीं है। कमज़ोर हो गए तो कमज़ोर हो गए तो भगवान का थैंक्स करना है कि भगवान आपने मेरी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, आपने मेरी बॉडी से सारे गंदे जहरीले तत्व बाहर निकाल दिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस परमात्मा का थैंक्स करें, उस मैया को, उस माता रानी का थैंक्स। क्योंकि अगर हम पका हुआ आहार ज़्यादा लेते हैं तो उसकी जो गंदगी है वो वर्षों से हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। तो ये जो जब नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, तो हमारे पास ये मौका होता है अपनी बॉडी को साफ़ करने का। अगर हम अच्छे से फास्टिंग कर लेते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी से सफाई हो जाती है ना। हमारे जो बुज़ुर्ग थे पहले ऐसा ही तो करते थे, है ना। तो वो फास्टिंग जरूर रखते थे, व्रत जरूर रखते थे, हर 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार 2 बार भी रखते थे, और इन नवरात्रों में भी रखते थे, है ना। तो आजकल ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों पर जो हमारी आज की जो जनरेशन है वो ध्यान नहीं दे पा रही है।
तो ज़रूरत है इन चीज़ों को ध्यान करने का। अगर हमने स्वस्थ रहना है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, तो हमें इन नवरात्रों का, इन गुप्त नवरात्रों का, ऐसे जो दिन आते हैं इनका भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा साथ आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।